नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में हूँ। दिल्ली में क्या बदला और दिल्ली की जनता आखिर क्या सोचती है, चलिए बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह राठौर है। जोगेंद्र सिंह जी, आपके मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के भी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अब गुजरात में है और गुजरात की जनता से ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली मॉडल देखिए और एक बार गुजरात की जनता हमें मौका दीजिए, हम गुजरात को दिल्ली बना देंगे। क्या बना दिया दिल्ली गुजरात? कुछ नहीं बनाया दिल्ली को, और 10 साल पीछे कर दिया इन्होंने। और कुछ भी नया, एक स्कूल नहीं बनाया, नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, और कुछ नहीं। सिर्फ माइनॉरिटी को खुश करने के लिए उनको फंड देना, मौलानाओं की फीस देना, ना पंडितों को कोई फीस देना। 2 पार्ट में इन्होंने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया केजरीवाल जी ने। और जो कह रहे हैं बिजली पानी फ्री, कुछ नहीं है। मेरा खुद के बिल 50-50 हज़ार रुपये पानी गए हैं, जबकि मेरा कनेक्शन चालू भी नहीं हुआ पानी का। पानी के बिजली के अधिकारी आते हैं, कहते हैं जी आप इसको कटवा दो, नहीं तो आपके 40 हज़ार रुपये साल के देने ही होंगे। बिजली पानी कहाँ से फ्री हो गया बताओ? मेरे बिजली का बिल भी आता है कि उसमें कोई मुझे सब्सिडी नहीं मिलती। मैं टैक्स भरता हूँ अपना, मेरी 2 फर्म है उसका भी टैक्स भरता हूँ, इनकम टैक्स भी देता हूँ, फिर भी हमें कोई बेहाल है। सड़क बिल्कुल बुरा हाल है, कोई सड़क नहीं बनी। वो कहते हैं एमएलए के फंड से आएगी, वो कहते हैं एमसीडी वाले बनाएंगे। सब बेकार का मामला है जी, कुछ नहीं है। कोई डेवलपमेंट नहीं करा केजरीवाल जी ने, सिवाय दंगे कराने के लिए सीए के दंगे कराए, सीए को फंडिंग करी, पूरे में उसमें हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा। हमारे यहीं पास में ही मौजपुर से स्टार्टिंग करी, सबके अपने पैसों से लोहे के गेट लगाए सारे मुस्लिम एरिया में। हिंदुओं का कहीं कोई किसी की सुनवाई नहीं हुई। ताहिर हुसैन से लेकर सबकी उन्होंने फंडिंग करी है, पूरी दबा के, सबको पता लग रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, कुछ नहीं है, सब लूट खसोट की ये राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी डर गई, इसलिए मनीष सिसोदिया के पीछे सीबीआई लगा दी, मनीष सिसोदिया के पीछे ईडी लगा दी, मनीष सिसोदिया को जेल में लेके जाना चाह रहे हैं। नहीं ले जाए जी, मेरे पास सीबीआई ईडी है। जब बिल्कुल स्वच्छ रहूंगा तो मुझे डरने की जरूरत क्या है इसमें? और कोई अधिकारी सीबीआई का ये कहेगा कि जी मैं आप सेटिंग कर लो, ऐसा संभव हो सकता है? तो मनीष सिसोदिया जी सबके सामने चोर है, सब झूठ बजा रहे हैं। उन्होंने इसलिए वीडियो कॉलिंग करी है, सारी की सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है कि ये कल को झूठ ना बोले। और ये सारा पैसा है, जब कुछ दाल में कुछ काला है, जब तो ईडी और सीबीआई आ रही है। आपके घर तो नहीं आ रही, हमारे घर तो नहीं आ रही, तो डरना किस बात का है? अगर आपने कोई गलत काम करा नहीं। क्या कहेंगे? मनीष सिसोदिया एक बड़ा चेहरा है, उप मुख्यमंत्री भी हैं। उनका कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया का स्कूल डेवलपमेंट मॉडल विदेशों में उसकी छपाई हो रही है, विदेशों में फोटो छप रही है, और गुजरात की जनता से वो वादा कर रहे हैं कि दिल्ली को जैसे डेवलप किया, लंदन बना दिया, ऐसे ही गुजरात को बनाएंगे। क्या है दिल्ली मॉडल जिस पर आप आम आदमी पार्टी के? मैं आपको बताता हूँ दिल्ली मॉडल है क्या। दिल्ली में सरकारी स्कूल हैं 1047, जिसके अंदर से आज 200 स्कूलों की हालत ऐसी है कि कब उनकी छत गिरी और कब बच्चे मरे। दिल्ली के कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार बच्चे ही पढ़ रहे हैं। दिल्ली के आउटर एरिया में आप देखें, इन्होंने सिर्फ दिल्ली के 30-40 स्कूलों में कुछ रंग बताई करवा के, जिसका कि बिल 67 लाख रुपए लगा के एक कमरे का, उसकी कॉस्टिंग 2 लाख रुपए भी नहीं आती, उसमें भी घोटाला करा। 1047 स्कूलों के अंदर से 200 स्कूलों की जर्जर हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप उनकी अगर आप हालत देख ले जाएंगे तो वहाँ पे पानी भी पीने के लिए नहीं है। बाकी दिल्ली मॉडल की एक और मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ कि दिल्ली के अंदर पानी, जो पीने का पानी सप्लाई होने के लिए, साफ़ पानी हमें हमारा हक है जो मिलना चाहिए, उसके अंदर ही इतनी घोटाले हैं, इतना गंदा पानी वो आता है, इतना मतलब उस पानी से आप नहा नहीं सकते, आप पियेंगे कैसे उसको? बाकी आपको रोड के बारे में बता देता हूँ। दिल्ली मॉडल का एक एग्जाम्पल, आप बोलते हैं जी रोड के अंदर दिल्ली के हालत ये है जी, सारे के सारे ही रोड दिल्ली के अंदर खुदे पड़े हैं। आप विकास मार्ग लक्ष्मीनगर चले जाएं, पिछले 4 साल से रोड खुदा पड़ा है, उसकी आज कोई सुनवाई नहीं है। और वो कब बन के तैयार होगा? अगले 4 साल में होगा, अगले 10 सालों में होगा, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं है। आप कहते हैं जी एक्साइज पॉलिसी सबसे बेस्ट बताते हैं वर्ल्ड के अंदर। एक्साइज पॉलिसी के अंदर इन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर दिया। क्या थी आपका रणनीति? बोले सबसे बेस्ट आपका रणनीति थी? हाँ बिल्कुल सबसे बेस्ट थी, बट इनके लिए खुद के थी। ये दिनेश अरोड़ा की बार में बैठकर जब ये टेंडर पास करवा रहे थे अपना गोवा के अंदर, जिस वक्त कोरोना के यहाँ पे कोरोना काल में दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, उस वक्त पे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिनेश अरोड़ा की गोवा बार में बैठ के इस चीज़ को फाइनलाइज कर रहे थे। आबकारी नीति ये थी जी, एक के साथ एक बोतल हम फ्री देंगे। सरकार के पास जिस बोतल के ऊपर पहले 300 रुपये का एक्साइज जाता था टैक्स के रूप में, जिससे डेवलपमेंट होता था या बाकी काम आते थे, आज की डेट में सरकार के पास एक बोतल का 3 रुपया जा रहा था, 3 या 4 रुपये। ये इनकी आबकारी नीति थी, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट थी, बट वो इनके लिए थी क्योंकि इनके पास इतना पैसा उसके जरिए आया जिसका कोई हिसाब आगे पीछे कोई करने वाला नहीं था। एक बोतल पे एक फ्री, जाहिर सी बात है आप देंगे, जब सरकार को कुछ देना ही नहीं है तो बोतल की कॉस्टिंग ही ख़त्म हो गई। अब बात रही कि भाई एक्साइज में इतना बड़ा घोटाला करा कैसे इन्होंने? भाई भूखी नंगी सरकार है,
ठीक है, इनके पास कुछ था नहीं, जहाँ से भी इनको पैसा मिला वहाँ से इन्होंने लपेट लिया। उसके बाद आया जी डीटीसी घोटाला, 1000 बसों का मेंटेनेंस का इतना इन्होंने बड़ा टेंडर एक प्राइवेट है उसके ठेके के हाथ में दे दिए, जो इनका ही अपना बंदा था। उसकी अभी जांच चल रही है। वीके सक्सेना जी जो एलजी हैं दिल्ली के, उन्होंने जांच इस पर बैठाई हुई है। और बाकी ऐसा कोई भी क्षेत्र दिल्ली के अंदर किसी भी मॉडल वो गुजरात की जनता को दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनके तमाम जो सहयोगी हैं, जो तमाम उनके विधायक हैं। कौन सी दिल्ली की बात कर रहे हैं कि आप गुजरात की जनता एक बार हमें मौका दीजिए, हम दिल्ली से भी बेहतर गुजरात को बना देंगे। देखिए, ऐसा है कि जिस मॉडल की केजरीवाल जी बात कर रहे हैं गुजरात के अंदर, मैं तो ये जानना चाहूँगा कि वो कौन सा मॉडल की बात कर रहे हैं। आप मुझे किसी एक पाँच मुझे ऐसे काम बताइए दिल्ली के अंदर जो कि बेहतरीन हुए हैं। मैं खुद ये जानना चाहूँगा या दिल्ली की जनता भी ये जानना चाहेगी किस मॉडल की केजरीवाल बात कर रहे हैं। आप जमुना की सफाई की बात कर रहे हैं, आप सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, आप रोड की बात कर रहे हैं, आप साफ पानी की बात कर रहे हैं, आप बिजली की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता किसी भी क्षेत्र के अंदर केजरीवाल ने अपना बेस्ट दिया है। आपको इलेक्शन मैनिफेस्टो अगर केजरीवाल की पार्टी का देखा जाए, उसमें से 49 वादे फेल हुए हैं। जहाँ पे ये कहते थे कि जब ये चीज़ जब हमारी सरकार आ जाएगी, और यहाँ पे मैं आपको एक करेक्शन करना चाहूँगा, आपने शुरू में कहा था कि केजरीवाल को 2 मौके दिए, केजरीवाल को 2 मौके नहीं दिए, केजरीवाल को तीसरा मौका दिया गया है। ये तीसरी सरकार है जो दिल्ली के अंदर कंटिन्यूसली चल रही है। आप 49 वादों में एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। इलेक्शन मैनिफेस्टो आपने पूरा क्लियर कर दिया। आप बोलते हैं जी ये तो स्टेट बनने के बाद ही पूरा होगा, तो फिर आपने स्टेट से अपने इलेक्शन से पहले ये वादे क्यों कर रहे थे? क्या आपको तब पता नहीं था जन लोकपाल बिल आ गया? नहीं आया। जिसके लिए फाइट थी वो आ गया? नहीं आया। तो ये कौन सा मॉडल की बात करते हैं गुजरात के अंदर, ये मुझे भी नहीं आज तक पता लगा, और शायद दिल्ली की जनता को किसी को नहीं पता कि कौन से मॉडल की गुजरात, कौन से मॉडल की दुहाई दे रहे हैं गुजरात के अंदर जाके। या मुझे आप पंजाब का मॉडल बता दीजिए, पंजाब में पिछले 6 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया इलेक्शन बनने के बाद जो कि पंजाब सुधर गया? क्या वहाँ पे नशा बंद हो गया? की जनता से भी वादा किया था। चलिए, क्या कहेंगे? बहुत फ्री दे रही हैं, वहाँ पे भी कह रहे हैं फ्री देंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री। अटल जी ने एक बात बोली थी, अटल जी ने फ्री का देके आप इंसान को निकम्मा बना रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप फ्री का देके इंसान को निकम्मा बना रहे हैं। अगर मेहनत करने वाले बनाएगा तो देश भी तरक्की करेगा, राज्य भी तरक्की करेगा, शायद मैं भी तरक्की करूंगा। मेहनत करने से ही तरक्की मिलती है आपको। अगर आप मेरे को फ्री को खाने दोगे तो मैं काम करूंगा? आप बताइए, मैं कर लूँगा काम? जब मेरे को मिलेगा फ्री का तो मेरे बच्चे भी जैसे पढ़ेंगे। लेकिन फ्री का देना ठीक है, फ्री का उनको दो जिनके घर में नहीं है, और जिसके 2 बच्चे हों उसको फ्री का दे। देखो, इससे देश भी तरक्की करेगा, इससे देश भी तरक्की करेगा। जो जनसंख्या आज हमारे देश की स्थिति खराब है, अगर आप, मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी हो, 2 बच्चे जिसके हैं उसको फ्री का दे, और फ्री का उसको दो जिसको ज़रूरत है। आज फ्री का मुझे मिल रहा, मैं संपन्न हूँ, मेरे को फ्री का देके क्या फ़ायदा? आप मेरे को निकम्मा बना रहे हो। एक दिल्ली मॉडल की बड़ी चर्चा चल रही है। गुजरात की जनता से वादे हो रहे हैं, गुजरात की जनता से कहा जा रहा है कि आप एक मौका तो दे के देखिए। दिल्ली जिस तरीके से हमने लंदन बना दिया, उसी तरीके से हम गुजरात को भी अमेरिका बना देंगे। क्या है मॉडल दिल्ली का? भाई साहब, सबसे पहली बात तो सुन लीजिए दिल्ली का मॉडल। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री करी थी, पंजाब में 300 कर दी, अब यहाँ दिल्ली 300 कह रहे हैं, है, गुजरात में भी 300। तो भाई साहब यहाँ से दुश्मनाई है क्या? यहाँ से दुश्मनाई है 300 करने की? यहाँ से क्या दुश्मनाई है बताओ ना। अरे अब यहाँ तो आप भीख मंगवा रहे हो, ऑनलाइन भर दो जी, घर घर फार्म दे रहे हो आप, मतलब यहाँ से भीख मंगवा रहे हो, गुजरात में आप अलॉटमेंट कर रहे हो जी मैं फ्री के दूंगा, तो यहाँ से तो हम भीख मांग रहे जी। करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी पहुँच गए गुजरात, कह रहे हैं एक मौका दो। चोर एक नंबर का बताऊँ तो चोर, फ्री करने की जरूरत ही नहीं है कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से। तो ये फ्री करके दिल्ली की जनता खुश हो गई। मैं अपना बिजली का बिल दिखा दूं क्या जी? 8,000 रुपये का आया हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने फ्री आज तक। धोखा दे दिया क्या दिल्ली? धोखा ही दे रहा हो तो काम ही क्या धोखा देने का, ये चोर का। बोल रहा हूँ, मेरा नंबर लिख लो, उसको दिखाओ ये वीडियो जाके। अच्छा, हाँ, 9818991404 दिखा देना, बोल देना। गुजरात की इधर आइए, गुजरात की जनता से कहा जा रहा है कि गुजरात की जनता एक मौका केजरीवाल को दे दीजिए, एक मौका। दारू का ठेका खुलवा देगा अभी वो, और कुछ नहीं करेगा वो। गली से बाहर निकलती है आपको दारू मिल जाएगी फ्री, एक पे 3 फ्री। वहाँ 1 पे 3 हो जाएगा, वहाँ पे 1 पे 3 करेगा। जैसे यहाँ से 200 यूनिट थी, वहाँ 300 कर दी। यहाँ 1 बोतल पे 1 मिल रही थी, वहाँ 3 मिलेगी। ये वाला मॉडल तैयार करेगा और करेगा क्या वो? ये दिल्ली मॉडल है, ये दिल्ली मॉडल ही है सर। आप का मॉडल है सिर्फ युवा जनरेशन को आज भड़काना, उसको नशे में डालना। काम ना करें, सब मेरे फेवर में वोट करें। इसके लिए मुझे चाहे किसी भी हद तक गिरना पड़े, एक के साथ 3 बोतलें भी देनी पड़ेंगी तो भी वो देगा।
और बोतल के साथ क्या क्या देना का चखना भी देना पड़ेगा, तो चखना भी साथ में फ्री में दे देगा। ये मॉडल है केजरीवाल का। हाँ जी सर, भारतीय जनता पार्टी डर गई है, मोदी डर गए हैं, इसलिए केजरीवाल को रोकने के लिए मनीष सिसोदिया के घर ईडी, सीबीआई तमाम तरीके की सरकारी संस्थाएं लगाई जा रही है। क्या है दिल्ली मॉडल? दिल्ली मॉडल है एक बोतल पे एक फ्री। इसको जरूरत नहीं है। दिल्ली मॉडल है जो दिल्ली ने 2019-20 में दंगों में देखा, वो है दिल्ली मॉडल। जब ताहिर हुसैन के छत पे गुलेल रखी हुई थी, वो है दिल्ली मॉडल। जब उसकी छत पे पेट्रोल बम रखे हुए थे, वो दिल्ली मॉडल है। अगर अंकित शर्मा, रिंकू शर्मा, पता नहीं कितने नाम है ऐसे जो लड़के मारे गए, ये दिल्ली मॉडल है। और केजरीवाल जब हैदराबाद में कोई लड़का मारा जाता है, उसके घर पहुंच जाता है क्योंकि वो मुस्लिम होता है। हाँ, लेकिन दिल्ली में जब जिहादियों के हाथों कोई सनातनी लड़का या हिंदू लड़का मारा जाता है, तब केजरीवाल उनके घर पे मदद या सांत्वना देने भी नहीं पहुंचता। कभी उन्होंने उस परिवार को सांत्वना भी केजरीवाल ने नहीं दी। ये दिल्ली मॉडल है। गुजराती बहुत समझदार है, वो हीरे की परख रखते हैं, वो ये समझते हैं वहाँ पे दिलों में मोदी जी बसते हैं। वो गुजरात में दिल्ली मॉडल को नहीं बेच पाएंगे। ऐसे स्कूल बनाए हैं अभी गरबा में, गुजरात में गरबा में, जो मुस्लिम कहते हैं हम मूर्ति पूजक नहीं है, जो मुस्लिम हमारे को काफिर मानते हैं, वो गरबा में नाचने जाते हैं, जबकि उनकी माता में कोई श्रद्धा नहीं है। शेरावाली माँ में, वैष्णो माँ में, हमारे तीज त्योहार में उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन वो गरबा में नाचने जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लव जिहाद मिलता है। ये दिल्ली मॉडल है। अगर गुजराती इसको पसंद करेंगे तो वहाँ पे ये वाला मॉडल लागू होगा, लेकिन गुजराती बहुत समझदार है, वो इसको कभी, वो सब समझते हैं कि दिल्ली मॉडल क्या है। हमने देखा है। डर गई बीजेपी, मोदी डर गए। क्या बात कर रहे हो? अरे इसीलिए आम अरविंद केजरीवाल को रोका जा रहा है। कौन कर रहा है? कह रहे हैं गुजरात में सरकार बन जाएगी अब की। क्या मोदी का प्रचार तो कर रहा है वो? मोदी जी का एक काम करो, आज हमारे इंडिया का ही एक राष्ट्रपति बना है, आपको मालूम हो, ब्रिटेन में। वो केवल मोदी जी की वैल्यू की, मोदी जी की फेस वैल्यू बनाया वो, सनातनी धर्म से। बहुत बढ़िया भाई साहब, तालियां होनी चाहिए। बनाया नहीं बनाया बताइए आप मेरे को। तो मोदी जी डरने वाले नहीं है। इंडिया जैसे मुख्यमंत्री को नहीं फर्क पड़ने वाला उसको। कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। ये एक पे 4 बोतलें फ्री दें या 200 यूनिट के 500 यूनिट फ्री दें, या बिजली पानी फ्री कराएं, या 1 रूम सेट दे दे किसी को, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस बात को मोदी जी पर नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, बिल्कुल जी भैया। आप कह रहे हो मोदी जी डर गए? भाई साहब 56 नहीं कह रहा, केजरीवाल जी कह रहे डर गई मोदी सरकार। 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं डराने के लिए मोदी को। आज तक उससे नहीं डरे हैं, तो इससे डर जाएंगे छुचुंदर से? ये केजरीवाल है क्या चीज़ है? 56 मुस्लिम कंट्रीज से आज तक जो बंदा नहीं डरा, आज उसकी वैल्यू आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखो ना, मोदी जी की क्या वैल्यू है, आज योगी की क्या वैल्यू है, क्या कर रहे हैं दोनों मिलके। हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। जो दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है। दिल्ली में तो सरकार ही नहीं है बीजेपी की, कैसे होगा? दिल्ली की सरकार का ही तो मॉडल आप बताने आए हो कि दिल्ली की सरकार जो है मॉडल अपना लगा रही है, वो गुजरात में जब दिल्ली फेल हो गया तो गुजरात में कैसे दे देगी वो मॉडल? आप मुझे पंजाब में बताओ क्या दिया इन्होंने। पंजाब में आज खालिस्तान सर उठा के खड़ा हुआ है। सरकार तो इसकी है, पराली जल रही है। 1000 मामले कल आए हैं, आपको दिखा देते हैं लो स्क्रीनशॉट। कल 1000 मामले रजिस्टर हुए हैं पराली जलाने के। वहाँ पे रोक लिया क्या इसने? 3 लाख रुपए खर्च करता है सिर्फ उसको, क्या नाम है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और उसके ऊपर 7 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का बिल दे देता है। 3 लाख रुपए की मशीन लगाता है, 7 करोड़ का बिल दे देता है हाथ में। एडवर्टाइजमेंट कर दी हमने, ये 3 लाख रुपए की मशीन लगाई, उसके लिए 7 करोड़ का बिल है। ये दिल्ली मॉडल है। ये सिर्फ केजरीवाल जो है भ्रष्टाचार से लिप्त है, इसकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है। राजेंद्र पाल गौतम जैसा आदमी, सोमनाथ भारती जैसा आदमी, जो सोमनाथ भारती अपनी बीवी की कुटाई करता था, अपनी बीवी को मार मार के उसको अधमरा कर दिया था, इसके जो राशन कार्ड बनाने वाले मंत्री इसकी पार्टी में, ये कैसे आपको विकास का मॉडल दे देंगे? कौन सा मुझे एक भी इसका नेता बताओ जो कि विकास के मॉडल की बात करता हो। ये सिर्फ दिखाते हैं सिसोदिया ने स्कूलों में ये कर दिया वो कर दिया। सिसोदिया ने स्कूलों में कुछ नहीं करा, सिर्फ लिपाई पुताई कर दिया। आज भी 250 स्कूलों के अंदर ऐसा है,
आज भी 250 स्कूलों के अंदर ऐसा है जहाँ पे शॉर्टेज है अपना टीचरों की और कोर्सेज कराने वाले लोगों की। जितने भी टीचर हैं मैं सबको रेगुलराइज करूँगा। आज तक इसको किसी ने भी रेगुलराइज नहीं करा है। पिछले 7 सालों के अंदर सिर्फ 34 से 35 हज़ार सरकारी नौकरियाँ बांटी हैं, जिसके बारे में मोदी जी को कहता है ना कि आपने तो मोदी जी वादा करा था 1 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, तो तूने क्या वादा करा था? तूने भी तो यही वादा करा था कि 10-15 हज़ार नौकरियाँ निकालूंगा मैं जी सरकारी। आज तक सिर्फ 30-35 नौकरियाँ दी हैं इसने पिछले 8 सालों में, 9 सालों में। इसका कौन सा मॉडल है? क्या कहेंगे? गुजरात में अरविंद केजरीवाल कह रहा है जय श्री कृष्ण, और दिल्ली में इन्हीं का मंत्री राजेंद्र पाल गौतम कह रहा है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणपति किसी को नहीं मानता। ये है दिल्ली मॉडल, ये है दिल्ली मॉडल। और वो इतना अपमान कर रहा है, वो जातिगत भेदभाव ला रहा है दिल्ली की जनता में। जिन दलित भाइयों के साथ हम गले लग के बैठते हैं, खाना खाते हैं उनके साथ, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं 30 त्योहारों में, वो ये कह रहा है वो हम सबके बीच में अलगाव ला रहा है। ये है दिल्ली मॉडल। गुजरात इसको कभी नहीं चाहेगा और कोई भी नहीं चाहेगा। ये विज्ञापन मंत्री है, विज्ञापन मंत्री है। जिस पराली के समाधान के लिए ये कहते थे कि पराली का तो समाधान हो जाएगा, आज का दिल्ली का AQI 361 है। और जिसको संजय सिंह एमएलए ट्वीट करके कह रहे हैं कि 5 साल में सबसे कम है। जो स्टैंडर्ड है ना AQI का, वो होता है 80-100 के आसपास। 361 पे ही अपनी छाती थपथपा रहे हैं कि हाँ हमने ऐसा, जिस हवा में सांस नहीं ले सकते, तो इसको कहते हैं विज्ञापन मंत्री। ये पार्टी ही विज्ञापनों पे टिकी हुई है। केजरीवाल का एक ही रूल है, फूट डालो राज करो। ये फूट डलवाना चाहता है दलितों में, हिंदुओं में, सब जगह में, मुसलमानों में भी फूट डलवा के अपना सिक्का पूरा एक वो करना चाहता है। अरे दीपावली पे पटाखे बैन कर दिए इन्होंने, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2%, केवल 2% पोल्यूशन पटाखों से होता है। और हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व पे, जिसपे हम अपने भगवान श्री राम हमारे अपने अयोध्या जी आए थे, उसकी खुशियां मनाते हैं, उसमें हम दीप जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, उसमें आतिशबाजी बैन कर दी। अभी नए साल पर आतिशबाजी होती है, या केजरीवाल को कोई मंत्री जीतता है, उस पे जब केजरीवाल के ऑफिस के बाहर आतिशबाजी होती है, क्या वो पोल्यूशन नहीं करते? उससे क्या ऑक्सीजन निकलती है? तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन दीपावली के पटाखों पे पॉल्यूशन होता है इनके लिए। देख सकते हैं आप, ये देश की राजधानी दिल्ली की जनता है। देश की राजधानी दिल्ली की जनता के बीच में इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो गुजरात की जनता को दिल्ली मॉडल दिखाकर वहां की जनता से वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने बता दिया कि आखिर दिल्ली मॉडल क्या है और दिल्ली मॉडल को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन गुजरात में क्या होगा, आप भी इस वीडियो में अपनी राय रखिए। और क्या गुजरात में अब की बार झाड़ू चलेगी या कमल खिलेगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस खबर को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए दिल्ली से।